सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ बियर्डो सर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आप लोगों अभी आपकी जस्ट क्लास ख़त्म हुई होगी स्कूल से, एंड देन कुछ बच्चे ट्यूशन भी लेते होंगे और इस हेक्टिक शेड्यूल में आप लोग पढ़ पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही प्रिपेयर करते रहिए और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। सबसे पहली चीज़ तो आप बस थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, अगर आप निकाल सकते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो इस पे क्रैश कोर्स हो रहा है और फाइनली हम लेके आ गए हैं, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया है हमने क्रैश कोर्स, ठीक है ना। तो आप निकाल सकते हैं, अगर टाइम तो निकाल लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ बियर्डो सर। हम बेसिक टू एडवांस लेवल लेके जा रहे हैं। आपको किसी बच्चे को अगर 0.1% भी दिक्कत है या किसी बच्चे ने अभी तक पढ़ाई करी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और बाकी सारे चैप्टर से रिलेटेड, तो हम 0.1% से लेके जा रहे हैं आपको पूरा 100% तक, पूरे सारी अच्छे से प्रिपरेशन करवाएंगे बेसिक टू एडवांस, ठीक है। तो अगर आपके पास इतने हेक्टिक शेड्यूल में टाइम है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल भी आप क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको लाइव क्लासेस का शेड्यूल आता रहे आपके पास, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू माई सेल्फ, आप पढ़ सकते हैं ये सारी चीज़ें। हम टॉपिक के ऊपर आते हैं, हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में वो देख लीजिए। टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, बेसिक नॉलेज, फार्मूलाज, फॉर्मेशन ऑफ फार्मूलाज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर्मेशन ऑफ फार्मूलाज। ये क्लासेस आप ले लेंगे तो आप, मैं गारंटी के साथ बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, फोर्थ से लेके फिफ्थ क्लास के बाद इस चैनल पे आप लोगों को खुद को फार्मूला क्रिएट करने आ जाएंगे। कैसे बनाते हैं फार्मूलाज आप खुद बना सकेंगे, किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग खुद से बना सकते हैं फार्मूलाज, ये इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, मैं आपको एक ऐसी मैजिक ट्रिक बताऊंगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री की टेबल खुद से बना पाएंगे। सिर्फ एक चीज़ याद करने की टेबल है, ज़रूरत है, आप पूरी की पूरी जैसा बुक में आपकी बनी हुई है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, पूरी की पूरी वैसी बना सकते हो। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ आप लोगों से, ठीक है। और उसके ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल का मैजिक मेथड कब आएगा? ये तभी आएगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप अपना फीडबैक देते रहेंगे, ठीक है, कि सर हमें क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आप कैसी क्लासेस लग रही हैं, हम अच्छा पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, तो वो सारा आपको फीडबैक दे दीजिए कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब कर लीजिए। तभी आपकी ये अच्छी अच्छी क्लासेस आती रहेंगी। पास्ट ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस रोज़ आपकी टॉपिक ख़त्म होते से ही होगा, मतलब 2016 से लेकर 2020 तक के जितने भी पेपर आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आए हैं वो सारे डिस्कस होंगे जस्ट ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक ख़त्म होते से ही। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो आप अभी सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, ठीक है। तो बात करते हैं अब। सबसे पहले तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाई वी स्टडी दिस टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। टॉपिक अगर कॉम्प्लिकेटेड लगता भी है तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ट्रिग्नोमेट्री? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राई, ये ग्रीक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, जो आया है, ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स, एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर, ठीक है। तो मतलब थ्री साइड का मेजरमेंट जब हम बात करते हैं तो उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, और ये रिलेशन होता है एंगल्स का और साइड्स का। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं? क्यों? ताकि हम एंगल का और साइड का रिलेशन पता कर सकें, एंगल्स का मेजर पता कर सकें। और ये कब से चला पढ़ते हुए आ रहे हैं? ये एस्ट्रोनॉमर्स बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत टाइम से। ये जब इनका यूज़ कहाँ पे होता था? जब गैलेक्सी सॉरी प्लैनेट्स वगैरह का और सैटेलाइट्स वगैरह का मेजरमेंट लेना पड़ता था अर्थ से, तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज़ आती थी। अब आपको सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि सर उसके कैसे यूज़ आती थी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो थोड़ा सा, लेकिन आप लोगों को सिर्फ इतना ही समझना है कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री इसके काम आने वाली है, एंगल्स और मेजरमेंट, एंगल्स को मेजर करने के और साइड्स को मेजर करने के एक ट्राइंगल के, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। अब जितने बच्चों ने थोड़ी बहुत भी अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो उनने ये सारा चीज़ें तो देख रखी होगी, सब ने सोचा होगा कि ये क्या है, हमें आज तक ही समझ में नहीं आया, लेकिन आज की क्लास के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा होते क्या हैं ये?
सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा के बारे में। बेटा साइन जो होता है ये होता है फंक्शन, और जो थीटा होता है ये होता है एंगल। कॉस होता है फंक्शन, थीटा होता है एंगल। टेन होता है फंक्शन, थीटा होता है एंगल। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये फंक्शन और चलो ठीक है थीटा एंगल हो गया, साइन फंक्शन हो गया, लेकिन अभी भी हमें समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, बताते हैं। साइन तो है आपका एक फंक्शन, और थीटा है आपका एंगल। तो जो एंगल होगा वो एंगल कुछ भी हो सकता है। लेट से 0 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, कुछ भी हो सकता है थीटा। मतलब साइन थीटा का मतलब हो गया साइन 0 डिग्री भी हो सकता है, साइन 40 डिग्री भी हो सकता है, साइन 60 डिग्री भी हो सकता है, साइन 90 डिग्री भी हो सकता है। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो वैल्यूज़ दे रखी होती हैं उससे रिलेटेड। और अभी मैंने आपको बताया अगर मैजिक क्लास अटेंड करनी है, मैजिक ट्रिक अटेंड करनी है, तो अभी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए इस वीडियो को जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि इस लॉकडाउन की सिचुएशन में और बच्चे भी पढ़ पाएँ, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे इंस्टीट्यूशंस में और जो नहीं सही से पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, कॉस थीटा का भी बिल्कुल सेम होता है। थीटा का मतलब एंगल हो गया, कॉस का मतलब फंक्शन हो गया। टेन का भी मतलब बिल्कुल सेम होता है। थीटा मतलब एंगल, टेन मीन्स फंक्शन, कॉट मीन्स फंक्शन, थीटा मीन्स एंगल, सेक मीन्स फंक्शन, थीटा मीन्स एंगल। ठीक है ना, कोजेक मीन्स फंक्शन और थीटा मीन्स एंगल। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके हमको थोड़े से फॉर्मूला लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है ना, इसमें फॉर्मूला क्या लर्न करने पड़ेंगे वो देख लेते हैं हमको, हम है ना। अब सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज़ बताते हैं जो शायद सारे बच्चों को पहले से पता होगी ही। वो ये है कि हमको ये तो पता ही होगा कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेन्यूस क्या होता है, ये तो पता ही होगा। लेकिन हम आज आपको उस लेवल पे पढ़ाना चाह रहे हैं जिस पे आज आपका थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा आप ये सोचोगे कि सर ये तो हमें पता ही नहीं था, आपने ये जो बातें बताई हैं। ठीक है, देख लेते हैं। ये हो गया आपका, देखने में ये परपेंडिकुलर लग रहा है, देखने में ये बेस लग रहा है और देखने में ये हाइपोटेन्यूस लग रहा है। ये सारी चीज़ें देखने में ही लग रही है, लेकिन आज आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ये हाइपोटेन्यूस क्यों होता है, परपेंडिकुलर क्यों होता है और ये बेस क्यों होता है। जो 90 डिग्री का एंगल जहाँ पे बनता है उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना आप लोग। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट बता दिया। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी। और जो आपसे एंगल पूछा गया है, लेट से थीटा आपसे इधर पूछ लिया, इस एंगल का नाम बताइए, तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अगर ये थीटा होता, मतलब ये थीटा होता, तो इस थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाती। ठीक है, ये थीटा है तो ये इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये बेस हो गया। समझ में आ गया। मतलब थीटा के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और ये थीटा आपको दे रखा होगा। ठीक है, कि आपको लेट से ये थीटा आपको ट्रिग्नोमेट्री में दे रखा है, साइड इस वाली साइड का ये थीटा दे रखा है, तो इस वाली साइड का अगर थीटा दे रखा है तो ये आपको बोल दी, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ये तो आपका 90 डिग्री दे रखा है तो ये होगा हाइपोटेन्यूस, और फिर ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, समझ में आया बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये थी बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास आपकी। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा फार्मूलाज के बारे में लर्न कर लेते हैं। फार्मूलाज आपको, फार्मूलाज क्या क्या हैं। साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप लोगों को लगेगा कि सर आप इतनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं तो इसको भी लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए। बिल्कुल ज़रूर बताएंगे शॉर्ट ट्रिक लर्न करने की। सबसे पहले देख लीजिए, साइन थीटा की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, थीटा ये दे रखा है, तो परपेंडिकुलर हो गया ये। ठीक है, हाइपोटेन्यूस कौन सा हो गया, 90 डिग्री ये दे रखा है, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब क्लियर हो रही है सारी चीज़ें, वेरी गुड। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब ये हाइपोटेन्यूस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो गया बेस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। टेन थीटा की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। ठीक है, इसमें वैल्यू दे रखी होगी, मतलब बेस की वैल्यू लेट से 5 सेंटीमीटर दे दी और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे दी, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दे दी। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, फटाफट अब तो खुद ही बता दोगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 दे रखी थी और बेस की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 5 दे रखी थी। ठीक है, बेस की वैल्यू 5 दे रखी थी, तो 3/5 वैल्यू आ गई। इतना ईजी है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब अगर मैं तुम लोगों से ये कहूँ कि तुम्हें सिर्फ ये 3 फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत है, ये 3 फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो तुम क्या कहोगे। आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अलग अलग कॉन्सेप्ट, इसलिए कह रहा हूँ अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ज़रूर से लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, साइन थीटा की अगर ये वैल्यू है
तो हमेशा याद रखना साइन थीटा का रिलेशन होता है कोजेक थीटा के साथ, टेन थीटा का रिलेशन होता है कॉट थीटा के साथ, और कॉस थीटा का रिलेशन होता है सेक थीटा के साथ। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बिल्कुल नई चीज़ बता दी, रिलेशन का मतलब हमें समझ में नहीं आया। तो बेटा ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी आपको, बस इसमें ये 3 फार्मूलाज और रिलेशन याद रख लो, बाकी सारी चीज़ लर्न हो जाएगी। कैसे? साइन थीटा का फार्मूला होता है रिलेशन कॉजेक के साथ, कॉस का होता है सेक के साथ, टेन का होता है टेन के कॉट के साथ। ठीक है, अब आपको फार्मूलाज लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूलाज लर्न करने की कैसे ज़रूरत नहीं है? साइन का जो फॉर्मूला है उसका जस्ट रेसिप्रोकल कोजेक का फॉर्मूला देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इधर है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इधर हो गया। कॉस का रिलेशनशिप हो गया सेक के साथ, तो मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस इधर है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस इधर हो गया, रेसिप्रोकेट हो गया। टेन थीटा का फॉर्मूला इधर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकेट हो गया। अब आया समझ में क्या बोल रहा था मैं? चलो बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो। अब अगर कुछ बच्चे ऐसे बच जाते हैं उनको ये फॉर्मूला भी लर्न नहीं हो रहे हैं, उनके लिए भी शॉर्ट ट्रिक है, कोई डरने वाली बात ही नहीं है। उनके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है, भाई तुम लोगों को सिर्फ ये लर्न करना है, पंडित बी पी एच एच बी। अब आपको पता है आप लोगों के साथ क्या होता है कि स्लैंग लैंग्वेज में अगर आप लोगों को बताया जाए तो एक सेकंड में आप ग्रैब कर लोगे, तो आपके लिए वो लेके आए, वो देख लीजिए। पी अपॉन एच किसका फॉर्मूला है? साइन थीटा का। बी अपॉन एच किसका फॉर्मूला है? कॉस थीटा का। और बी अपॉन पी किसका फॉर्मूला है? टेन थीटा का। वेरी गुड। इस फॉर्मूला को लर्न करने का मेन टारगेट क्या है, कैसे करेंगे वो देखो। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। तो ये लर्न हो गया आपका फॉर्मूला। इस स्लैंग को कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को फॉर्मूलाज लर्न ही नहीं होते, ठीक है ना, ये उन बच्चों के लिए है। तो ये उन बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो इससे आपका साइन थीटा का फॉर्मूला लर्न हो गया, कॉस थीटा का फॉर्मूला लर्न हो गया, टेन थीटा का फॉर्मूला लर्न हो गया। अब अगर इन फॉर्मूलाज को हम उल्टा कर दें, लेट से इस फॉर्मूला को उल्टा कर देंगे, तो साइन का किसके साथ था? कोजेक के साथ, तो एच अपॉन पी क्या हो गया? कोजेक का फॉर्मूला। वेरी गुड। इस फॉर्मूला को बेस अपॉन हाइपोटेनस को अगर हम रेसिप्रोकेट कर दें तो क्या बन जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो किसका फॉर्मूला होगा? सेक थीटा का। वेरी गुड। और ये इसको अगर रेसिप्रोकेट कर दें तो किसका फॉर्मूला होगा? कॉट थीटा का। वेरी गुड। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया कॉट थीटा का फॉर्मूला। तो हमें लर्न कैसे करना है? ये हो गया आपका साइन थीटा का फॉर्मूला, ये हो गया हमारा कॉस थीटा का फॉर्मूला, और ये हो गया हमारा टेन थीटा का फॉर्मूला। और हमको पता है साइन थीटा के फॉर्मूले को रेसिप्रोकेट कर देंगे तो कॉजेक थीटा का वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा के फॉर्मूले को रेसिप्रोकेट कर देंगे तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और टेन थीटा के फॉर्मूले को रेसिप्रोकेट कर देंगे तो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये 6 के 6 फार्मूलाज लर्न हो गए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और बहुत बच्चों को हंसी भी आ रही होगी इस स्लैंग के ऊपर, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। लेकिन अब जो बच्चों से फार्मूलाज लर्न नहीं हो सकते उनके लिए हम ऐसे ट्रिक्स लाते रहेंगे। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फीडबैक ज़रूर देते रहना, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है। अब आपने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ा है अभी तक, लेकिन अब अगर मान लो ऐसा ट्राइंगल आ गया तो आप कुछ कह ही नहीं सकते राइट एंगल ट्राइंगल है कैसा ट्राइंगल है। तो इसमें क्या होगा, आपको लेट से ये 90 डिग्री दे रखा है, ये साइड 90 डिग्री दे रखी है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। तो आपको कोई भी ट्राइंगल दिया हुआ हो, वैसे हमने अभी तक ये पढ़ा लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होती है, लेकिन अगर उसमें ये आपको सारी तीनों साइड अगर सिमिलर दे रखी हो तो आप देखना उसमें आपको 90 डिग्री दे रखा है कि नहीं दे रखा। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होगी। और आपको फिर ये देखना है कि उसमें थीटा दे रखा है, थीटा आपको ज़रूर दे रखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। थीटा अगर ये होगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, जैसा अभी मैंने आपको बताया। ये एक एग्जाम्पल है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर आते हैं तो ऐसे पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल अलग ट्राइंगल दे दिया जाएगा जिसमें तीनों साइड सिमिलर होगी, बस आपको 90 डिग्री दे रखा होगा और आपको थीटा दे रखा होगा। तो थीटा के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी और हाइपोटेनस कौन सी साइड हो जाएगी? आपकी 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस हो जाएगी, और बेस जो आपका एडजेसेंट साइड बच जाता है, ठीक है। अगर अभी भी किसी को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देते रहना कमेंट सेक्शन में। और दूसरी चीज़ ये है, जो थीटा, अगर किसी को थीटा के बारे में समझ में नहीं आया तो बेटा थीटा एक एंगल है
और एंगल को कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एंगल है और एंगल कुछ भी हो सकता है। लेट से 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो थीटा एक एंगल है, वो कुछ भी हो सकता है। आपको टेबल बनाना बताएंगे जब मैजिक ट्रिक आएगी आपकी मैथ्स की, तो उसको ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा रहा, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हुए चैनल पे, लाइक बहुत अच्छे हुए, तो ज़रूर मैजिक ट्रिक ऐसी ही लेके आऊँगा मैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस लेके आऊँगा। तो आप ज़रूर इस चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। तो आज के लिए पार्ट 1 में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको फार्मूलाज के बारे में लर्न करवाएंगे। फार्मूलाज की गारंटी दे रहा हूँ, आप खुद से बनाने लग जाओगे फार्मूलाज। पार्ट सेकंड के बाद से फार्मूलाज खुद से बनाने लग जाओगे, बहुत बड़ी बात है। बुक की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, एक फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी आप कम से कम 100 फार्मूला बना लोगे उनसे। इंटरेस्टिंग लगा ना। और मैं एक फैक्ट बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है, आप बहुत सारे फार्मूलाज बना सकते हो, ये मैं कुछ ऐसे ही नहीं बोल रहा। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके सब ये कनेक्टेड है, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज, ठीक है ना। तो होप करता हूँ आपको लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक करिए वीडियो को, अगर नहीं लगा तो डिसलाइक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर लगता है तो सब्सक्राइब करिए और आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इस लॉकडाउन सिचुएशन में कोई भी बच्चा नहीं पढ़ पा रहा अच्छी तरीके से, इंस्टीट्यूशन नहीं जा पा रहा कोई भी बच्चा, और अगर कोई बच्चा मतलब फ़ीस भी नहीं दे पा रहा, तो उसके लिए लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्रैश कोर्स है आपका 10th क्लास का, ताकि आप बोर्ड्स में बहुत अच्छा अचीव कर सकें। हर क्लासेस के बाद आपकी एक एनालिसिस आएगा प्रीवियस ईयर का उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये क्लास, ठीक है ना। होप करता हूँ आप टाइम निकाल रहे होंगे आपके हैक्टिक शेड्यूल में से, ट्यूशन क्लास वगैरह से, और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे आपके बोर्ड्स में, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। होप करता हूँ नेक्स्ट टाइम में हम ज़रूर मिलेंगे आप लोगों से, और फिर देखते हैं। आपका सेकंड पार्ट का वेट कर रहिएगा, 1 या 2 दिन में आपका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा, ओके। तो यू गाइस टेक केयर और बी हैप्पी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में आप देखते हैं आपको फार्मूला बनाने आ जाएंगे, ओके। थैंक यू।